वेलकम बैक क्लास। सो ये लेक्चर नंबर 5 है यूनिट 2 का। इस लेक्चर में हम एक जो हमारा सेकेंड लेक्चर का मैंने 3 फैक्टर बताए थे ना, जहाँ पर कि एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंटिमेंटल आयन, दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिगेंड, और तीसरा जो मैंने बताया था आपको लिगेंड मेटल के बीच का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था ट्रांस इफेक्ट के बारे में, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर हमको स्पेशली एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट में सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है वो आता है सिंथेटिक एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि इसका यूज़ हम सिंथेटिक प्रोसेस में कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो कुछ सिंथेसिस हम कर सकते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहला एग्जांपल कि इफ़ वी वांट टू सिंथेसाइज ट्रांस कंपाउंड, और हम जनरली बात करेंगे प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स आर ईजियर टू फॉर्म, स्पेशली जो हम कहते हैं प्लेटिनम +2 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो। तो ट्रांस प्लेटिनम R3P होल ट्वाइस आयोडीन 0। ठीक है। दिस वी हैव टू प्रिपेयर बाय PtI4 2 negative. So this we need to prepare by platinum I4 2 negative. Okay, so let's start the reaction. So this is your platinum complex. I am writing here. ठीक है। PtI4 2 negative, ये एक कॉम्प्लेक्स हमने बनाया। अब आपको देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 आयोडीन है और 2 R3P हैं। इसका मतलब ये है कि 2 आयोडीन तो आपके एज इट इज़ रहेंगे, और R3P को आपको जो है वो रिप्लेस करना है। सॉरी, आयोडीन को रिप्लेस करना है 2 आयोडीन को R3P के साथ। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे प्लस R3P के साथ। PR3 बोलते हैं इसको। ठीक है। PR3 फास्फोरस का ट्राइहाइड है, ये ट्राई कंपाउंड है। तो एक आयोडीन इसका निकल जाएगा। अब कहीं पे भी एक आप निकाल सकते हो, क्योंकि चारों आयोडीन एक ही उसमें है, तो कहीं से भी निकाल दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है, प्लेटिनम अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो R3P यहाँ हो जाएगा, आयोडीन आयोडीन और आयोडीन। ठीक है। और ये अब आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक आपका आयोडीन कम हो गया। अब अगला R3P जो है, फिर से एक और R3P ऐड करना है यहाँ पर, एक आयोडीन को रिप्लेस करना है। देखिए, अब मेरे पास दो चॉइस हो गई कि एक तो ये जो R3P है उसका ट्रांस आयोडीन है, इस आयोडीन का ट्रांस R3P है। यहाँ तो आयोडीन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे चॉइस दो हो गई, क्या मैं आयोडीन को रिप्लेस करूँ या मैं R3P को रिप्लेस करूँ, क्योंकि R3P का ट्रांस पे आयोडीन है। ठीक है। तो अगेन फिर हम वही बात करेंगे कि सीरीज़ देखेंगे कि ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है। तो देखिए, ट्रांस इफेक्ट की सीरीज़ वापस मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये R3P का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू आयोडीन। ठीक है ना, ये आयोडीन यहाँ पर है, R3P यहाँ पे है, तो R3P का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। R3P का ट्रांस इफेक्ट, ये R3P है, इसका ट्रांस ये है, तो R3P का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए ये आयोडीन अब क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो
तो नेक्स्ट में जो हम करेंगे तो प्लेटिनम आयोडीन R3P, फिर से यहाँ आयोडीन और यहाँ से R3P, और ये जो है आपका 0 हो जाएगा और ये आपका ट्रांस हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस प्लेटिनम R3P। ठीक, तो वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी वहाँ पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो बना दिया छोटा सा। क्लियर है कि आपको सीरीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है वो सीरीज़, अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, सिंथेसिस से ही एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल है डायमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम का। सो प्लेटिनम, डायमीन और डाइक्लोरो, ये भी 0 है, तो इसके सिस और ट्रांस आपको दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, बोथ सिस ट्रांस। ओके, और कंपाउंड आपका जो होगा वो PtCl4 2 नेगेटिव होगा। तो PtCl4, PtCl यहाँ पे हो जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा और एक Cl यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PtCl4 2 नेगेटिव। अब अगेन देखिए, अगर आप सिस बनाना चाहते हैं ट्रांस, पहले मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली मैं किसका रिप्लेस करूँगा, अमोनिया को। हाँ, मतलब अमोनिया मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एक क्लोरीन को रिप्लेस करके, तो पहले तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस NH3 लिखेंगे यहाँ पर और माइनस का Cl कर देंगे, तो कोई भी एक जगह से आप अमोनिया को रिप्लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्लेटिनम के यहाँ से मैंने क्या किया कि एक अमोनिया यहाँ से हटा दिया, एक क्लोरीन हटा के यहाँ पे अमोनिया लिख दिया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। ठीक है, बैलेंस ही हो जाएगी इसकी -1। अब मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ये सेकंड स्टेप होती है कुल मिला के, तो फिर से मेरे पास NH3 है और यहाँ पे माइनस का Cl। अब देखिए फिर से प्रश्न आएगा कि अगर आप देखें तो ये मैं अगर इसको क्लोरीन 1 दे दूँ और ये क्लोरीन 2 है, सो क्लोरीन 2 इज अ ट्रांस ऑफ क्लोरीन 1। Similarly, this chlorine is trans of ammonia and this ammonia is a trans of chlorine। तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा, फिर से सीरीज। तो आप देख लो यहाँ पर क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है अमोनिया के कंपेयर में। क्लोरीन हैज़ हायर ट्रांस इफेक्ट कंपेयर टू अमोनिया। तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो क्लोरीन वाला जो ट्रांस इफेक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। देखो ये क्लोरीन ट्रांस पे है, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन ट्रांस पे है, मतलब यहाँ पे अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए तब ये क्लोरीन रिप्लेस होगा, लेकिन चूंकि ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो क्लोरीन तो ट्रांस में यहाँ पर है। आप बोलोगे सर क्लोरीन यहाँ पर भी ट्रांस में, नहीं, क्लोरीन ट्रांस में है लेकिन ये अमोनिया के ट्रांस इफेक्ट पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ क्लोरीन के ट्रांस इफेक्ट ही क्लोरीन है, ठीक है ना, तो ये क्लोरीन आप रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा ये वाला जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अमोनिया इज इन ट्रांस इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन इज इन ट्रांस इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना, तो चूंकि ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का ज़्यादा है तो मैं क्लोरीन को रिप्लेस करूँगा, ये रही, ठीक है ना। ये ट्रांस इफेक्ट किसका है, अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट है, अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट तो कम होता है ना, तो यहाँ पे मैं फिर एक प्लेटिनम फिर से लिखा, अमोनिया, यहाँ पे फिर अमोनिया, यहाँ पे फिर Cl, यहाँ फिर Cl और ये हो जाएगा 0। तो ये जो कंपाउंड बना आप इजीली इसका नाम बता सकते हो, ये क्या है, सिस, ये जो है सिस प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2 0। ठीक है, तो आपने देख लिया प्रिपरेशन कैसे हुआ सिस फॉर्म का। चलिए अब हम ट्रांस फॉर्म की प्रिपरेशन करते हैं। सिस का तो हो गया, अब ट्रांस को कैसे करेंगे, तो देखिए ट्रांस के लिए भी फिर वही चीज़ है, ट्रांस के लिए फिर हम जो है स्टार्टिंग कंपाउंड जो है अगर हम लें इसको क्या कहते हैं,
सपोज़ इस बार हम ले लेते हैं स्टार्टिंग कंपाउंड, चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इसी कंपाउंड को लोगे तो जाहिर सी बात है सिस ही बनेगा, तो आपको इस बार चेंज करना पड़ेगा। मैंने इस बार अमोनिया का प्लेटिनम का अमोनिया सब्स्टिट्यूट ले लिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपने सेम लिया तब तो आपको रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा ना। तो ये हो गया आपका 2 नेगेटिव। तो मेरा यहाँ पे जो कम देखो, यहाँ पे मैंने लिया था PtCl4 2 नेगेटिव, यहाँ मैंने लिया है सॉरी Cl4, हाँ, और यहाँ पे यहाँ लिया मैंने Pt4 2 नेगेटिव। चलिए अब सबसे पहले कोई डाउट नहीं है, पहले मुझे क्या रिप्लेस ऐड करना है, Cl को ऐड करना है, बाहर किसको करना है, NH3 को। पहली स्टेज में तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहली स्टेज हमेशा से आसान होती है। पहली स्टेज हमेशा आसान होती है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया Cl और NH3, यहाँ से फिर NH3 और NH3, ठीक है। तो ये बन गया मेरा माइनस का 1। चलिए अब दूसरी स्टेज में थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी कोई ज़्यादा अब प्रॉब्लम नहीं है। Cl और NH3, अब बताओ, देखो ये अमोनिया इसके ट्रांस में है ना, मैं इसको अगर 1 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ, तो सेकेंड अमोनिया इज इन ट्रांस ऑफ फर्स्ट अमोनिया। और यहाँ पे ये अमोनिया जो है क्लोरीन के ट्रांस में, तो अगर क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है मेरा ये अमोनिया रिप्लेस हो जाएगा। तो क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट तो ज़्यादा होता ही है ना, ये देख लो, क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है, ठीक है। चूँकि क्लोरीन का ट्रांसफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये अमोनिया निकल जाएगा। तो मेरा जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें से मेरा यहाँ पे अमोनिया ये क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ ऑलरेडी Cl है, यहाँ पे अमोनिया है। कितना आसान है सिंथेसिस अगर हमको सीरीज का आइडिया है तो, ठीक है ना। और इस वजह से जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस केमिस्ट्री का, ठीक है। तो PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 0. So this is the first application of ट्रांस इफेक्ट का ये पहला एप्लीकेशन है। इसमें कई सारी रिएक्शंस है, हम बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने उसमें पढ़ ही लिया है, तो मैं इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक दूसरा एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है इसका ट्रांस और सिस के बीच के आइसोमर का डिस्टिंग्विश भी हो सकता है, जैसे सिंथेसिस हो सकता है वैसे डिस्टिंग्विश भी हो सकता है। तो सेकंड एप्लीकेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ कोर्स प्लेटिनम का ही हमको एग्जांपल लेना है। तो अभी जो मैंने सिंथेसिस किया था ना वही एग्जांपल मैं फिर यहाँ से ले लेता हूँ। अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, अब आपको इसको डिस्टिंग्विश करना है कि सिस ट्रांस कैसे होगा इसका, और इस टेस्ट को हम कहते हैं बाय कुर्नाकोव टेस्ट बोलते हैं इसको, KURNAKOV टेस्ट, ठीक है। तो ये दूसरी एप्लीकेशन है, पहला था सिंथेसिस और दूसरा था इसको डिफ्रेंशिएट करना, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है और आपको पता करना है कि कैसे जो है ये सिस और ट्रांस इसके आप तय करोगे, ठीक है। तो सिस और ट्रांस तय करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको फिर से वही थ्योरी लगाएंगे, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए का सिस से एग्जांपल शुरू करते हैं इसका। सपोज मैंने लिया यहाँ पे प्लेटिनम का सिस बनाया, इसी कॉम्प्लेक्स का सिस बनाया, तो सिस बना लो इसका NH3, ये NH3 हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, और ये 0, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिगेंड लेंगे रिप्लेसमेंट कराने के लिए। तो पहली स्टेज में मैंने यहाँ पे लिया 2TU, ठीक है ना, इसको रिप्लेस कराना है। ऑब्वियसली अगर मुझे TU को रिप्लेस कराना है तो मुझे यहाँ से या तो मैं 2Cl को हटा सकता हूँ या फिर मैं 2NH3 को हटा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे एक बार कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे देखनी पड़ेगी, देखो आप ये देखो कि क्या लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखो TU ये लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है ना, थायोसाइनेट का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये यूरिया है, थायो यूरिया है एक्चुअली, नॉट थायोसाइनेट, थायो यूरिया है ये, है ना। तो इसका ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर, लेकिन हमको इससे तो मतलब है नहीं, हमको तो क्लोरीन और अमोनिया चेक करना है। तो हमको देखो क्लोरीन का अमोनिया से ज़्यादा होता है, हम लोगों ने कई बार रिपीट कर लिया है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा होता है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट जब अमोनिया से ज़्यादा हुआ तब क्या करेंगे हम, तो देखो अगर आपने वो सीरीज़ देखी होगी तो उसमें क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है और TU का तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 2TU तो आराम से आप, अगर आप ऑर्डर चेक करो इसमें तो ऑर्डर में देखोगे तो TU का सबसे ज़्यादा है, थायो यूरिया का, फिर क्लोरीन का है और फिर अमोनिया का है, ठीक है ना। तो TU को तो आपको रिप्लेस लिगेंड को सब डालना ही है, तो क्लोरीन और अमोनिया में से कौन से सबसे पहले रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन वाला रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 क्लोरीन को सीधे सीधे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, NH3 और ये भी NH3 और यहाँ से TU और यहाँ से भी TU और ये माइनस का, अच्छा सॉरी 0 है ना, तो ये सीधे सीधे +2 हो जाएगा। अब देखो फिर से हमारे पास थायो यूरिया है रिप्लेस करने के लिए सेकंड स्टेज में, ठीक है, +2TU। अब यहाँ पे क्या मैं रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फिर से वही ऑर्डर देखो, तो थायो यूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है अमोनिया से, थायो यूरिया का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि थायो यूरिया के ट्रांस में अमोनिया है, थायो यूरिया के ट्रांस में अमोनिया है, तो ये दोनों अमोनिया रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ से 2NH3 आपके रिप्लेस कर दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा, TU TU, फिर यहाँ से भी TU, यहाँ से भी TU और ये 2+, तो जो प्रोडक्ट बना वो बना आपका PT TU 4+ और 2। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने सिस लिया तो मुझे मिलेगा ये कंपाउंड। चलिए अब ट्रांस पे आ जाते हैं, बात करते हैं ट्रांस। तो ट्रांस के लिए भी मैं जो है ट्रांस आइसोमर इसका बना लूँ। तो ट्रांस आइसोमर कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे पास ये NH3 यहाँ पर है, ये NH3 यहाँ पर है, ये Cl यहाँ पर है और ये Cl यहाँ पर है। तो ये मेरा पास हो गया ट्रांस आइसोमर। अब मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस किसको करूँगा, तो सबसे पहले मेरे पास रिप्लेस करने के लिए है TU। तो TU किसके से रिप्लेस करूँगा, देखो अमोनिया का ट्रांस अमोनिया, क्लोरीन का ट्रांस क्लोरीन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है या तो आप क्लोरीन को रिप्लेस करो या अमोनिया को रिप्लेस करो। ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली क्या सबसे पहले जो है रिप्लेस हो जाएगा, ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन जो है सबसे पहले आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो एक जो है आप क्लोरीन रिप्लेस कर सकते हो कोई भी दो में से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैंने माइनस कर दिया एक क्लोरीन, ठीक है। तो प्लेटिनम हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये भी अमोनिया हो गया, इसको मान लीजिए मैंने हटा दिया, इसको मैंने क्लोरीन कर दिया और ये मेरा TU है, ठीक है। चलिए अब अच्छा यहाँ प्लस होगा, +2 नहीं होगा, एक ही आएगा ना, तो नेक्स्ट में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है +2 ही रहेगा, 2 हथ रिप्लेस किए। नेक्स्ट में फिर से मैंने TU को लिया, तो सेकेंड स्टेज में जब मैंने थायोयूरिया लिया, तो थायोयूरिया से मैं अब किसको रिप्लेस करूँ, देखो थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है अमोनिया के कंपेयर में। तो थायोयूरिया के ट्रांस में क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को रिप्लेस करो, तो माइनस क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेज में जो है आपका बनेगा वो बनेगा पूरा का पूरा जो इसमें है ना कैलकुलेशन, वो है उस सीरीज़ के ऊपर, वो सीरीज़ आपको रट लेनी है।
ठीक है, उस सीरीज़ से ही आपका सारा सॉल्यूशन होगा। अगर उस सीरीज़ में गड़बड़ कर दी तो फिर ये आपसे नहीं बनने वाले। तो अब देखो कि जब मैंने ट्रांस्प लिया था तो मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो बना है प्लेटिनम Tu2NH3। ये मैं शायद दिखने में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑर्डर होता है स्पेसिफिक, कुछ भी आप पहले नहीं ले सकते हो ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहता है। बट एनीवेज अभी हम उसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं उस चीज़ को। तो cis will form this compound, trans will form this compound. So this is how you can differentiate between cis and trans. तो ये दो एप्लीकेशन मुझे आपको बतानी थी इस चैप्टर की। अब हम बात करते हैं जो हम लोगों ने एक छोड़ दिया था मेटल लिगेंड के बीच का जो फैक्टर था, उसमें एक लास्ट हमने छोड़ दिया था। थर्ड फैक्टर जो था वो था मेटल लिगेंड कोलेटन करेक्टर, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ मेटल लिगेंड कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए वैसे तो ये टॉपिक आप सोचो कि जब हमने बात की थी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात तो हमने करी थी कहाँ पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जबकि CFT में तो पूरा पूरा वो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का रोल हो सकता है। देयर आर सम कॉम्प्लेक्स वेयर कोवेलेंट कैरेक्टर कैन अ वाइटल रोल, ठीक है। तो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर को कंसिडर करें तो हमको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर हम लें तो ये फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। लेकिन इसका अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक सिल्वर का ही कॉम्प्लेक्स ले लो चलो, ठीक है। सिल्वर जो है वो Ag जो है बनाता है अगर, तो AgI2 बनाएगा, AgBr2 बनाएगा, AgCl2 बनाएगा और AgF2 बनाएगा सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज। लेकिन ये AgI नहीं, यहाँ पे माइनस भी आएगा, मैंने माइनस नहीं लगाया, मैं लगा देता हूँ अभी ये, ठीक है। अब क्या ऑर्डर, व्हाट वुड बी द ऑर्डर, हायर द कोवेलेंट करेक्टर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक ना। तो कोवेलेंट करेक्टर का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आपको पता है ना कि सिल्वर और आयोडीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तो आयोडीन का है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे कोवेलेंट कैरेक्टर हायर होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, फिर उससे कम उससे कम और सबसे कम। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कुछ इसी तरह से होगा, हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो सीधे सीधे स्टेबिलिटी को ही शो कर रहा है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आयन है सारे, ठीक है। तो हमको पता है कि जो AgX के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, Ag और X का बॉन्ड जो होता है, तो उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो AgF से AgI की तरफ इंक्रीज करता है, AgF to AgI, तो AgI ज़्यादा होगा आपका स्टेबल, ठीक है। वैसे ही फिर आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन वैसे तो इसमें जनरली जो है हम यही एग्जांपल कंसिडर करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर को लेके। तो ये एक था आपका जो एक बच गया था उसमें पॉइंट डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है इसको, ठीक है। इसके अलावा फिर आप चाहो तो एक के की वैल्यू से भी हम जो है निकाल सकते हैं। के वैल्यू जो होती है वो भी जो है वो तय करती है, पर के वैल्यू चूँकि आपको भी समझ में आएगा नहीं लोग के कहाँ से आता है ना, तो वो इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर कोवेलेंट कैरेक्टर का ये रोल है, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच।